बिल्कुल जांच होनी चाहिए तो जांच में क्या और निष्पक्ष होना चाहिए। देखिए भाई निष्पक्ष जांच होनी चाहिए बिल्कुल। हाँ हाँ, हम लोगों को इस सरकार के ऊपर रत्ती भर भरोसा नहीं है सर, और ये नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है, सीएम फडणवीस नहीं है, तो मतलब महाराष्ट्र नहीं। अरे तो जो अजीत पवार उस पार्टी का रहने के बावजूद उस पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगा रहा है, तो कौन सी पार्टी दूध की धुली है और कौन से देवेंद्र फडणवीस दूध के धुले हैं, ये बताइए। मुख्यमंत्री अरे तो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जरूरी है क्या कि आपको एक पोजीशन में हो तो दूध के धुले हैं आप? बिल्कुल भी नहीं है। सारे भ्रष्टाचार, सारे करप्शन आप ही लोग तो करते हैं। मैडम को एक ऐसा लॉजिकल बात बताइए जिससे आपको लगे कि हाँ उनकी निधन नहीं हुई, अजीत पवार की वो हत्या हुई है, धमाका हुआ। मैंने आपको क्या बोला, मैं आपको बता रही हूँ, वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस प्लेन, ठीक है, जिसका 3 दशक में मात्र 3 प्लेन क्रैशेस हुए हैं उस पर्टिकुलर मॉडल के, उसका प्लेन क्रैश हो जाना वो भी लैंडिंग से पहले, एक चीज। दूसरी चीज, ऐसा क्या हो जाता है कि वही अजीत पवार जो पहले ये चीज बोल रहे थे कि मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एविडेंसेस है बीजेपी के खिलाफ में, स्पेशली मोदी जी के खिलाफ में, कुछ टाइम बाद वो जब अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी जाते हैं वहां पे उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। ये सर आप लोगों को क्या, हम लोगों के सर पे आप लोगों को क्या पागल लिखा हुआ था, हमको समझ में नहीं। सरकार के फडणवीस ने जवाब दिया ना, क्या दिया? जिम्मेदारी के साथ उन्होंने कहा भाई कोहरा था, फॉग था, क्लियरिटी विजुअलाइजेशन ठीक नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि अगर विजुअलाइजेशन ठीक नहीं था तो उनको आपको पहले देना ही नहीं चाहिए था ग्रीन फ्लैग कि आप जाके अपना प्लेन उड़ा सकते हैं, ये भी नहीं देना चाहिए था। प्लेन उड़ा इसलिए ना कि ठीक होगा, और मैं मानती हूँ टर्बुलेंस हो सकता है सर, लेकिन जिसके पास में इतनी सिक्योरिटी है, जिसके पास में अनलिमिटेड बहुत सारी सेफ्टी पावर्स है, उसके बाद भी ये चीज होना, इसका मतलब या तो ये है कि आप लोगों का जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है प्लेन के लेवल पे, जो पहले हुआ इलाहाबाद से लंदन तक जो प्लेन गया उसमें भी आपके डिफॉल्ट की वजह से ये सारी चीजें हुई, इसमें भी आपका ही डिफॉल्ट है, तो दोनों तरफ से तो डिफॉल्ट आपका ही है ना। या मैं मान लूं कि प्लेन क्रैश भी है, मैंने मान लिया प्लेन क्रैश है कि जानबूझ के नहीं किया गया, गलती से हुआ, इसका मतलब इसके पीछे भी आप जिम्मेदार। मतलब दुख के घड़ी में भी आपको सवाल पूछना? हाँ बिल्कुल पूछना है, बिल्कुल पूछना है। कोई मतलब नहीं है, अरे नहीं है ना, जब सरकार जो बैठी है वो अपनी शर्म भूल सकती है, जो मरने हुए लोगों के ऊपर राजनीति कर सकती है, मरे हुए 5 दिन नहीं हो रहे होते हैं उस इंसान को, और डिप्टी सीएम की कुर्सी किसी और को दे दी जाती है, इसका मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इंसान मर जाता है। तो सोच रही है उनके परिवार के लिए सोच रही है। अरे परिवार के लिए कौन बोल रहा है सोचने के लिए? जनता के लिए तो सोचो, कौन बोल रहा है परिवार के लिए सोचने के लिए? जनता के लिए इस सरकार ने आज तक जनता के लिए तो सोचा नहीं है, जनता को मार मार के कूड़े में डाल दिया हुआ है, और ये ऐसे बड़े बड़े नेताओं की फैमिली के बारे में सोच रही है। नहीं चाहिए हमको, रखो अपने पास में, हम लोग जो मांग रहे हैं उस चीज के बारे में आप बात करो, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष तरीके से। एकनाथ शिंदे ने तो कहा आप इंतजार कीजिए, सब चीज का जांच होगा। तो हाँ तो हम इंतजार ही कर रहे हैं ना, आप जब निष्पक्ष जांच करके हमारे पास में सारे एविडेंस ला देंगे, लोगों को बता देंगे ये चीजें हुई हैं, तब आप दे दीजिएगा पोजीशन। क्यों चाहते हैं कि हर कुछ तुरंत हो यार? यूजीसी आता है तो तुरंत रोने लगती हैं आप लोग, पुलवामा होता है तुरंत रोने लगते, हर चीज में दिक्कत। तो क्या चाहते हैं पीढ़ियां बर्बाद हो जाए उसके बाद हम रोए? कितने दिन बाद रोए, आप ही मुझे बता दीजिए सर। जी का परिवार बर्बाद। सर एक बात, आप जैसे बोल रहे हैं ना तुरंत होना चाहिए, तुरंत ही होना चाहिए, ठीक है। आप क्या चाहते हैं कि रूल रेगुलेशन अभी आते हो उसमें 10 लोग मर जाए, 1 साल हो जाए, उसके बाद हम ग्राउंड में उतरे? क्या चाहते हो? लोगों की बलि देना चाह रहे हैं? क्या चाहते हैं आप? कैसी बातें कर रहे हैं सर? सरकार जो बलि दे रही है, इतना खर्च कर रही है, देश को विश्व गुरु बना। अरे तो सरकार का काम क्या है? सरकार का काम क्या है? अपना पेट पालना, किन लोगों के लिए काम करना, यही तो काम है सरकार का। तो अजीत पवार का निधन ये सोची समझी साजिश है? बिल्कुल साजिश है, और आपको लगता है नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन करवाइए, निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन करवाइए, जब इन्वेस्टिगेशन की अच्छे से रिपोर्ट आ जाए उसके बाद आप बिठाते रहिए जिसको भी आपको बिठाना है। क्या सियासी शोरगुल करना ये बताता है कि कुछ सच है जिसको छुपा रही है सरकार? बिल्कुल तुरंत से बिल्कुल। अरे इतने जल्दी सीट दे देना, इसका मतलब कि आप क्या चाहते? और आप, कमाल की बात है, उसी परिवार के इंसान को आप सीट दे देते हैं जो आपके ऊपर एक्यूजेशन लगा रहे हैं कि आपकी पार्टी के खिलाफ में हमारे पास सबूत है। इतने तो कोई नहीं होता सर, इतना तो कोई अच्छा नहीं होता कि बस परिवार का कोई एक इंसान मर जाए तो हमने उन्हीं को दे देना है, बल्कि वो हमारे को लट क्यों ना मारे। ऐसी बेवकूफों भरी बातें हमारे सामने आप मत कीजिए, लोग समझदार है, लोगों को समझ में आता है, ठीक है। मतलब आप जांच क्यों नहीं बैठा रहे हैं? जांच तो बैठा लिए, मतलब जांच बैठाने से पहले आप उनको शपथ
समारोह में क्यों बुला रहे हैं, शपथ क्यों दिला रहे हैं? तो जांच बैठा देगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा, मतलब उनको सरकार ने एक बार तो कह दिया, मतलब ऐसा कोहरे की वजह से हुआ। कोहरे की वजह से हुआ, तो वहां पे के लोग जो थे वहां के क्यों बोल रहे हैं कि पहले ब्लास्ट हुआ? कुछ लोग तो वहां के बोल रहे हैं ना, जो लोकल नागरिक है वहां पे के लोग तो बोल रहे हैं पहले प्लेन में कुछ ब्लास्ट हुआ। आपको भी लगता है कुछ गड़बड़ हुई तो है? कुछ तो गड़बड़ हुई है ना। ऐसा देखिए, ये सिर्फ यही नहीं है, आप देखिए विजय रूपानी हो या जो अपने जनरल बिपिन रावत हो, ऐसा देखिए इन लोगों का ना खाली कहने की बात होती है कि जांच होगा। क्या हुआ अभी तक बताइए ना, जनरल बिपिन रावत का हो या विजय रूपानी का, हुआ कुछ जांच? कुछ पता चला? इनके ऊपर भी जो पायलट के ऊपर आरोप सुन रहे हैं, आ रहा है कि वो शराब पी के था, ऐसा वैसा सुन रहे हैं। तो ये कौन कर रहा है शराब का? मतलब कैसे पायलट उड़ा रहा था प्लेन? पायलट के नाम पर जो असली सबूत है उसको बचाया जा रहा है, बचाया जा रहा है असली गुनाहगार को। क्योंकि पायलट के ऊपर तो आप सुन रहे होंगे, गोदी मीडिया वाले, मोदी मीडिया किस तरीके से बोल रहा है कि पायलट शराब पीकर चला रहा था प्लेन। तो मतलब ये जांच का विषय है ना कि मतलब गुनहगार है कौन? असली गुनाहगार हमारी केंद्र सरकार है, महाराष्ट्र की स्टेट सरकार है, और कौन है? लेकिन देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं आप इस पे राजनीति ना करें। आप देवेंद्र फडणवीस लोग राजनीति कर रहे हैं इस पे, क्योंकि आपको निष्पक्ष होकर जांच इसके बैठालना चाहिए। आपको उनको पहले तो देखिए, सबसे पहले इंसान को जनता को इसमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि इतनी जल्दी आखिर क्या है कि वहां पे अग्नि ठंडा नहीं हो। आप उनको शपथ मुख्यमंत्री का उनकी वाइफ को दिलाने के लिए तैयार हो गए। आप यही काम करते, 1 हफ्ता ले लेते, 10 दिन ले लेते, 15 दिन लेने के बाद कोई वो भागी जा रही है क्या? हाँ, उनको इन लोगों को क्या डर है? देखिए उन लोगों को क्या डर है कि मालूम था ये अजीत दादा पवार ने जिस तरीके से बोले थे इन लोगों की हम नंगा करेंगे, अमित शाह जी का नाम लेकर बोले थे कि नंगा करेंगे, तो नंगा तो इन्होंने तो गंगा दिखा दी है इनको, पवार जी को। और ये अभी जो गेम हो रहा है ना, इतना जल्दी इनको शपथ दिलाया जा रहा है। क्यों दिलाया जा रहा है मालूम? कि ये लोग जो विलय करने वाले थे ना एनसीपी में, शरद पवार एनसीपी में, ये रोक लगाने के लिए इस तरीके से किया जा रहा है। ये 41 विधायक हैं एनसीपी के, क्या उस वजह से भी डर था बीजेपी को? डर पवार की वजह से कहीं पलटी ना मार दे? ये डर तो बोले ना आपको, ये समझिए ना, ये जो शपथ दिलाया जा रहा है क्यों दिलाया है? डर यही है कि इनकी सरकार न चल जाए। जो भगवा बोलते हैं ना कि पूरे हिंदुस्तान में भगवा की सरकार बनेगी, हिंदू राष्ट्र वाली सरकार बनेगी, हिंदुत्व वाली सरकार बनेगी, उससे डर होने के कारण कि हाँ हमारा ये सरकार न चल जाए। क्योंकि अभी ऑलरेडी मालूम है आपको, देखिए किस तरीके से हमारे वहां संजय राउत शिवसेना के, कांग्रेस के वहां पे कुछ लोग किस तरीके से इनका सपोर्ट किए, समर्थन दिए। अब ये जान रहे कि कोई शरद पवार जी के साथ में इनकी पार्टी मिलने वाली थी, ऑलरेडी ये भी बात सुन रहे होंगे। तो वो अभी डर है इनको कि कहीं ना उनमें अगर शरद पवार में चले गए तो इनके महाराष्ट्र में सरकार गिर जाएगी और इन लोगों को जेल जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद जांच इंक्वायरी पूरा फटाफट होगा। तो ये लोग डर रहे हैं अभी। ईमानदारी से अगर जांच होता है प्लेन क्रैश का, कौन कौन जेल जाएगा जो आपको लगता है? देखिए जेल जाएंगे हमारे देवेंद्र फडणवीस जी जाएंगे, हो सकता है शायद इनमें शिंदे जी का भी कुछ हो सकता है, हाथ वगैरह अगर रहा साथ रहा तो इनके ऊपर भी गाज गिरेगी। बाकी महाराष्ट्र की जितनी भी है जो भी एनसीपी को खत्म करने की साजिश है ये सब? साजिश तो देखिए इस तरीके से है कि मतलब आप समझ लीजिए ना, एक एनसीपी को तोड़ के किस तरीके से दूसरी एनसीपी बन गई। महाराष्ट्र में ना पिछले कुछ साल से, मतलब देश में, मतलब महाराष्ट्र के देश में ही कुछ साल से इस तरीके की राजनीति हो रही कि एक पार्टी अगर हमारी पार्टी है, हमारी ही पार्टी से 2 फाड़ हो जाते हैं। और उस पार्टी को मालूम, जो पार्टी के ऑर्गेनाइजर हम उसके खुद हैं संचालक, लेकिन हमें उस पर ध्यान नहीं देकर गवर्नमेंट का देखिए कितना बड़ा अंडरस्टैंडिंग है कि कितना अच्छे से उसको डिवाइड एंड रूल कर देती है कि मतलब हमारी पार्टी हमारे चुनाव चिन्ह शिवसेना से साथ देखें कितना कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कहां उसका मैटर चला। जो शिवसेना चुनाव चिन्ह किसका था, तीर छाप, किसको मिल गया, शिंदे को। यहाँ पे देखिए एनसीपी जो 2 फाड़ हुई, एनसीपी घड़ी किसकी थी, किसको मिल गया, अजीत दादा पवार को। मतलब ये लोग है ना महाराष्ट्र में या पूरे देश में इसी तरीके से कोहराम मचा रहे हैं। कौन लिया है जान आखिर अजीत पवार जी का? हमारे देखिए हमारे केंद्र सरकार जिम्मेदार है। हाँ, बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी ने अजीत पवार का जान लिया? बीजेपी ही है हमारी इसमें केंद्र सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है और हमारे महाराष्ट्र की स्टेट सरकार की इसमें नाकामी है। आपको लगता है कि सुनीता परिवार क्या इनका जो है पवार बदला ले सकती हैं? देखिए सुमित्रा पवार को जिस तरीके से शपथ दिलाकर और उनको ये मुंह बंद कराने वाली काम कर रहे हैं सरकार। अभी मालूम आप ये चीज देखिएगा कि मतलब उनको ना शपथ दिला के मुंह बंद करने का, और अभी तक जो अजीत दादा पवार के पास जितने गृह विभाग थे उससे कई ज्यादा बढ़ के अब सुमित्रा पवार जी को मिलेगा। ये भी आप सामने देखिएगा, शपथ होने के बाद ये पता चलेगा कि इनको और गृह जो मंत्रालय विभाग है कितना इनके ऊपर बढ़ जाएगा, क्योंकि इनको दबाव के लिए, दबाने के लिए इस तरीके का गेम हो रहा है।